संजू वर्मा जी आपके साथ करते हैं। 400 पार का नारा अगर आपको पूरा करना है तो 48 सीटें महाराष्ट्र की आपके लिए सबसे क्रूशियल है और माना जा रहा है कि कई सीटों पर तो अभी आपका कंसेंसस कैंडिडेट भी नहीं तय हो पाया है। क्या अंदर पक रहा है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति है और कैसे आपको लग रहा है कि असली शिवसेना लोग एकनाथ शिंदे वाली पार्टी को मानेंगे और असली एनसीपी अजित पवार गुट? जवाब दीजिए। अंजना जी, पहले तो ये पूछना चाहूंगी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। धन्यवाद। माइक को थोड़ा पास कर लीजिए। हाँ जी, पहले तो जो इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपना वक्त निकालकर आप यहाँ आए हैं। मैं सीधी बात करती हूँ, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, या बीजेपी के हम जैसे कार्यकर्ता जब कहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार, उसके पीछे कुछ कारण हैं और वो कारण ये हैं 500 सालों के बाद, 500 सालों की तपस्या के बाद अब जाकर भव्य राम मंदिर बना। फिर बात सुनिए, बात सुनिए। जय श्री राम। आप बोलिए, अपनी बात करिए, आपको मौका मिलेगा सवाल पूछने का, उससे सवाल पूछेगा, बोलिए। जय श्री राम। आप बोलिए, बोलिए। देखिए, चुनावी मौसम है और ठाणे मुंबई ने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों को पीछे छोड़ दिया है। हम क्यों कह रहे थे आपको कि इस बार जो यहाँ की चुनावी बिसात है वो सबसे मजबूत है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, नेताओं को सुनिएगा नहीं तो कैसे होगा। भाऊ 2 मिनिटांसाठी थांबा, याना जे बोलायचे मैं अपनी बात खत्म कर लूं, प्लीज बोलूं। मैं अपनी प्लीज बात खत्म कर लूं, थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा, आप बोलिए, आप बोलिए, आपका ऑडियो जा रहा है, माइक जाइए भाई साहब, जरा हमें भी बोलने दीजिए, थैंक यू। बोलिए, बोलिए। तो जैसे मैंने कहा, बहन बहन बहन, आस्था का प्रश्न है, आस्था जरूरी है। चलिए पहले आप बोलो, क्या बोलो, तो बोलने दो ना, फिर बोलने दो। अगर हमको जो मंदिर से सब कुछ मिलता है, एजुकेशन क्या महाराष्ट्र में मैडम राइट टू एजुकेशन उन्हें बंद कर दिया है, जो गरीब लोगों की शिक्षा थी। अब की बार मोदी तड़ी पार, अब की बार मोदी तड़ी पार। अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। प्लीज प्लीज, ऐसे तो बहस नहीं हो पाएगी, आपके नेता वहां पे मौका ही नहीं मिलेगा। प्लीज बोलिए। थोड़ा शांत हो जाइए, हमें बोलने का मौका दीजिए, धन्यवाद। तो जैसे मैंने कहा, जब मोदी सरकार की बात आती है तो पहले तो ये बिंदु रखना चाहती हूं कि 500 सालों की तपस्या के बाद भव्य राम मंदिर बना। 70 सालों के बाद, 70 सालों के बाद आर्टिकल 370 को कश्मीर में खत्म किया गया। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी के कारण 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय खुले हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिल रहा है। हमारे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो हमेशा कहते हैं कि चुनाव के मैदान में, जंग के मैदान में जब आप उतरते हो, आपके पास एक नीति होनी चाहिए, आपके पास सही नियत होनी चाहिए और आपके पास नैतिकता होनी चाहिए, आपके पास कार्यकर्ता होने चाहिए, आपके पास एक सही कार्यक्रम होना चाहिए, आपके पास कार्यकोष्ठी होनी चाहिए। अभी बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जैसे नेता हैं जिनके पास नीति है, स्पष्ट नियत है, साफ नियत है, नैतिकता है। सापरा साहब आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है और उसकी वजह से जीतेंगे। अपने नेताओं की उन्होंने लिस्ट गिना दी, आप कैसे कहां पहुंचेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो 10 वर्षों में जिस तरह से झूठ और लूट की सरकार यहाँ पर चलाई है, वो सारी दुनिया ने और देश की जनता ने देखा है। आज देश के मुद्दे जो मेन है वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आर्थिक विषमता का मुद्दा है, महिला उत्पीड़न का मुद्दा है, किसानों के उत्पीड़न का मुद्दा है। किसानों को एमएसपी ये सरकार नहीं दे सकी है
तो जो सरकार किसान की नहीं, जो सरकार महिलाओं की नहीं, जो सरकार आम जनता की, युवा की नहीं, वो जनता क्यों वोट देगी? सवाल ये, 400 पार बोलना बहुत आसान है, लेकिन इन्हीं के नेताओं ने बोला है कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इस देश का संविधान बदलना है। इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं ये लोग। ये इनके एक नहीं, 4 नेताओं ने बोला, ज्योति मिर्धा ने बोला है, अनंत हेगड़े ने बोला है, अरुण गोयल ने बोला है, ये तमाम सारे नेता। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो मन की बात है वो जुबान पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लेकर के संविधान बदलना चाहती है। और दरअसल जब ये 400 सीट की बात करते हैं, जब ये 400 सीट की बात करते हैं, तब ये जनता का अपमान करते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी किसको कितनी सीट देनी है। देखिए यहाँ पर सबसे बहुत सारी लड़ाई बीच में नहीं। संजू जी बीच में नहीं, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं करना है। आनंद दुबे जी आपके पास उठाते हुए माइक हटाई। एक तो विपक्ष की पूरी लड़ाई जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि संविधान बदल देंगे, ऐसे कुछ नेता बीजेपी के कह रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है। ये चुनावी नतीजे तय करेंगे कि जनता क्या मानती है। क्या वो ये मानती है कि उद्धव ठाकरे असली शिवसेना की विरासत को संभालने वाले व्यक्ति हैं, या एकनाथ शिंदे के हाथों में सौंप देती है शिवसेना को? अंजना जी नमस्ते। आपका और आपकी पूरी टीम का इस ठाणे के पावन धरा पर हम अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। देखिए, हम जिस ठाणे में इस समय खड़े होकर यह डिबेट कर रहे हैं, यह ठाणे सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है। ये वही ठाणे है जिन्होंने शिवसेना को पहला नगराध्यक्ष वसंत मराठे जी के नाम पर दिया। ये वही ठाणे है जो धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नेतृत्व में हमेशा जनता के मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ा है। ये वही ठाणे है जो मोदा जी के नेतृत्व में, अनंत तरे जी के नेतृत्व में हमेशा बढ़ चढ़कर लोगों के बीच में जाकर काम करता रहा है। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि मैं भले मातोश्री में रहता हूं, मेरा दिल ठाणे में है। और ये वही ठाणे है, जब जब ठाणे को परिचय देने का एक आवश्यकता पड़ी, ठाणे ने हमेशा सम्मान का साथ दिया, हमेशा वफादार का साथ दिया। और हमें पूरा विश्वास है कि यह ठाणे ही वह नगरी बनेगा जो महाराष्ट्र में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को शुरुआत देने का काम करेगा। क्योंकि राजन विचारे जी के नाम से यहाँ एक ऐसे सांसद विराजमान हैं जो पिछले 10 वर्षों से लगातार जनता के बीच में काम करते हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में भी राजन विचारे जी ने निष्ठा का साथ दिया, वो कहीं छोड़कर नहीं गए। इसके लिए हमें विश्वास है कि राजन विचारे जी और उद्धव ठाकरे जी यह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। ब्रिजमोहन जी, देखिए आपके लिए भी ऐसी लड़ाई है। एक शरद पवार गुट है और एक अजित पवार गुट है, और बार बार पूरा विपक्ष कहता है कि अजित पवार जैसे ही बीजेपी में गए उन्होंने गंगा स्नान कर लिया, उन पे इतने आरोप थे। आप कैसे जनता को कन्विंस करेंगे कि असली एनसीपी आप हैं? अंजना जी देखिए, हमको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। हम जनता के बीच में हैं और लगातार हम जनता के बीच में इस बात को बहुत ताकत के साथ कह रहे हैं कि अगर देश की राजनीति में हम लोगों को आम आदमी के सुख और समृद्धि की अगर बात करना है तो उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से बनना जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रख के हमारी पार्टी ने ये तय किया कि हम इस मौके पे एनडीए के साथ काम करेंगे। और यही कारण है कि एनडीए में काम करते हुए हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि देश के समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए जो योजनाएं, जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है, एनडीए गवर्नमेंट के पास है, वही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम देश के 1 अरब 40 करोड़ लोग जो आज हैं, जो आने वाले 25 साल में 1 अरब 75 करोड़ के आसपास होंगे, उनके लिए विकास की योजना, उनकी समृद्धि देने के लिए, उनके जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर नेतृत्व अभी हमारे पास नहीं है जी। और यही महाराष्ट्र के लिए भी जरूरी है। लाइन में बात पूरी कीजिए। अजित पवार पर लोग क्यों विश्वास करें? शरद पवार कद्दावर नेता, बड़े नेता यहाँ के माने जाते हैं, ये बताइए। देखिए, अजित दादा पवार पे विश्वास करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जितना कहते हैं उतना करते हैं। इसको पूरा महाराष्ट्र जानता है, इसको महाराष्ट्र का बच्चा जानता है कि अगर अजीत दादा ने कोई वायदा किया है, अजीत दादा ने अगर कोई अपना किसी से अगर कुछ कहा है तो वो पूरा होके रहेगा। और यही कारण है कि उनको इतना सम्मान मिलता है। अंजना जी ठाणे में खड़े हैं, इसके बाद ठाणे में हमारे उम्मीदवार का नाम है श्री राजन विचारे जी। आप पूछिए
कि ये जो जनता को पहले चुनाव चिन्ह ठीक से समझा पाए हैं कि नहीं? बिल्कुल अंधेरा उनको मिल गया है। अंधेरा आपको छटेगा, बताना है कि मशाल है। अंधेरा छटेगा और मशाल रोशनी देगा। ये मशाल लोगों को रोशनी देता है। और मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, महायुति में उम्मीदवार नहीं मिल रहा, महायुति में बीजेपी लड़ेगी, नहीं, एकनाथ अभी शिंदे जी बीजेपी की से शिवसेना बोलने की बारी है। अभी तक कोई सहमति नहीं है। और ये हमसे सवाल पूछते हैं। हमारे उम्मीदवार श्री राजन विचारे जी ने थाना लोकसभा को अपना परिवार समझकर पिछले 10 सालों में अपने आप को खपा दिया है और उनकी जीत 3 लाख से ज्यादा वोटों से होने वाली है। इनके पास उम्मीदवार नहीं है, इनके पास काम करने वाला नेता नहीं है। आनंद जी, मैंने आपकी बात सुनी। संजू जी जवाब, अंजना जी जवाब दीजिए, आप बोलिए। अंजना जी, जो बार बार हम बात करते हैं मोदी की गारंटी की, इस बार 400 पार इसलिए होगा क्योंकि किसने देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय खुलवाए प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के तहत? नरेंद्र मोदी ने। किसने 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुलवाए? ये मोदी की गारंटी है। किसने 30 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए ताकि आपके बच्चों, आपके घर में जो रहने वाले बुजुर्ग हैं, उनको मुफ्त का इलाज मिले? ये मोदी की गारंटी है। किसने राम मंदिर बनवाया? मोदी की गारंटी। किसने आर्टिकल 370 हटाया कश्मीर से? ये भी मोदी की गारंटी थी। किसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया? मोदी की गारंटी। मुंबई टू पुणे, मुंबई टू अहमदाबाद, मुंबई टू नागपुर, मुंबई टू सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस किसने खोली? ये मोदी की गारंटी है। फिर बात करते हैं, 10 साल पहले थाने और रत्नागिरी के बीच में सप्ताह में सिर्फ 10 ट्रेनें चलती थी। आज थाने और रत्नागिरी के बीच में सप्ताह में 150 ट्रेनें चलती हैं। ये मोदी की गारंटी है। फिर और एक बात बताती हूँ, जब कोविड महामारी हुई, मुझे याद है उद्धव ठाकरे मातोश्री से बाहर नहीं निकले। अंजना जी, मुझे बोलने दीजिए। वैक्सीन किसने दी? ये मोदी की गारंटी थी कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन डबल डोज लगाया गया। ये मोदी की गारंटी है। फिर बात करते हैं समृद्ध एक्सप्रेसवे की, फिर बात करते हैं ईस्टर्न तो मोनोलॉग हो गया अंजना जी। फिर बात करते हैं पुणे और नागपुर। ये मोनोलॉग है। ये मोदी तो की हमको भी गारंटी बतानी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी चलेगा। अंजना जी, देखिए ऐसा है, जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहिए, जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए। ऐसे बीच में मत बोलिएगा। महिलाओं को हमने ये जो जनता यहाँ पर बैठी है ना, ये जनता यहाँ पर जो बैठी है, इन्होंने भी देखी है मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है 100 रुपए पेट्रोल की, मोदी जी की गारंटी है 95 रुपए डीजल की, मोदी जी की गारंटी है 1100 रुपए के सिलेंडर की, मोदी जी की गारंटी है जो खाने का तेल 70 रुपए लीटर था, वो 170 और 200 रुपए लीटर हो गया है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी जो है वो चल रही है। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनको सिखाइए किस तरह से डिबेट करनी है प्लीज, नहीं तो मैं मुझे आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको सिखा सकता हूँ। नहीं चलेगा। ये जनता जो है, जनता जानती है किस तरह से फर्जी गारंटी आप दे रहे हैं। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मेरी बात सुनिए, अब मैं ये जनता से बात करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी की गारंटी, एक गारंटी सुन लीजिए। 2016 में नरेंद्र मोदी जी मुंबई आए थे। नरेंद्र मोदी जी ने सागर, हमारे समुद्र के अंदर, वहां पर जल पूजन किया था। किसने किया था? राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है। राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है। 500 सालों की तपस्या के बाद जय श्री राम बोलने में आज कोई हिचकिचाहट नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से नरेंद्र मोदी खेलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक मोदी सरकार बना रही है। 3600 करोड़ की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक मोदी सरकार बना रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, अंजना जी, शिवाजी महाराज की जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। मोदी की गारंटी, मोदी ने दुबे जी आपकी पार्टी पर पूजा करके गए। कहा है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का आप बताइए, क्योंकि उन्होंने सीधा आप पर हमला किया है। पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे नेता
श्री उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार का प्रशासन महाराष्ट्र की जनता को दिया, इसकी तारीफ, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में केंद्र सरकार, इसके बारे में WHO ने सबसे तारीफ की। और आज जो हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उसका कारण श्री उद्धव ठाकरे जी है, जिनको पूरा महाराष्ट्र एक परिवार प्रमुख, एक कुटुंब प्रमुख के नाम से संबोधित करता है। और ये सब देख के भारतीय जनता पार्टी हमसे जलती है। इसके लिए हमारी पार्टी को तोड़वाया, हमारे नेताओं को जेल